किस श्राप के कारण महिला समय से पहले ही विधवा हो जाती है, और वो कौन सा काम है जो पतिव्रता महिला को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से महिलाएं समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। जानेंगे एक कथा के माध्यम से। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शंकर से एक सवाल किया। उन्होंने कहा, हे स्वामी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्त्रियां कम उम्र में ही विधवा बन जाती हैं और दुखमय जीवन जीती हैं? यह सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, ये सवाल तुम्हारे मन में अचानक कैसे आया? माता पार्वती ने जवाब दिया, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर आ रही थी तो रास्ते में मैंने पृथ्वीलोक में एक अजीब दृश्य देखा। 3 सहेलियां आपस में बात कर रही थीं। उनमें से 2 औरतें कम उम्र में ही विधवा हो चुकी थीं और बहुत दुखी थीं, जबकि तीसरी औरत अपने पति के साथ सुखी और समृद्ध जीवन जी रही थी। ये देखकर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। आखिर एक औरत सुखी क्यों है और बाकी 2 इतनी दुखी क्यों है? इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। पार्वती ने आगे कहा, प्रभु, मेरे मन में 3 सवाल हैं। मैं चाहती हूं कि आप इन सवालों का जवाब देकर मेरे मन को शांत करें। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, तुम अपने सवाल बेझिझक बताओ, मैं तुम्हें इनके जवाब देकर पूरी तरह संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। माता पार्वती ने कहा, मेरा पहला सवाल है, कौन सी औरतें कम उम्र में विधवा हो जाती हैं और दुखी जीवन जीती हैं? मेरा दूसरा सवाल है, कौन सी औरत को अपने जीवन में कभी सुख और शांति नहीं मिलती? और मेरा तीसरा सवाल है, वो कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी उसे नहीं देती? इन सवालों को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, तुमने जो औरतों की बात की उनमें से 2 विधवा बनकर दुखी हैं और एक सुखी जीवन जी रही है। इसका कारण जानने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो लोग कहानी को आधा अधूरा सुनते हैं उन्हें आधा अधूरा ज्ञान ही मिलता है जो कभी काम नहीं आता। लेकिन अगर तुमने इसे पूरे मन से सुना तो तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब तुम्हें इसी कहानी से मिल जाएंगे। माता पार्वती ने उत्साह से कहा, प्रभु, आप कहानी शुरू करें, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। जब तक आप कहानी सुनाते रहेंगे मेरा मन कहीं और नहीं भटकेगा। मैं आज अपने सवालों का जवाब जानकर ही रहूंगी। ये सुनकर भगवान शंकर ने कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस औरत की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। वह औरत एक राजा के नौकर की पत्नी है। उस नौकर को अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा है। वो हमेशा अपने दोस्तों से कहता है कि मेरी पत्नी बहुत चरित्रवान और पतिव्रता है। वह मेरे सिवा किसी और पुरुष की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। भगवान शंकर ने आगे बताया, एक दिन उस नौकर ने अपनी पत्नी की इतनी तारीफ की कि ये बात धीरे धीरे राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा ने नौकर को अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी सच में इतनी पतिव्रता है जैसा तुम कहते हो? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो किसी पराये मर्द की तरफ नहीं देखती? क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? नौकर ने जवाब दिया, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। वो सच्ची पतिव्रता है और मेरे अलावा किसी और को नहीं देखती। यह सुनकर राजा के महामंत्री ने कहा, अगर मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म तोड़ दूं तो तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? नौकर ने जवाब दिया, महाराज, अगर ये मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म तोड़ देता है तो मुझे फांसी की सजा दे दीजिए, लेकिन अगर ये ऐसा नहीं कर पाता तो इसे भी सजा मिलनी चाहिए। राजा ने नौकर की बात मान ली और कहा, ठीक है, अगर मंत्री तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म तोड़ देता है तो तुम्हें फांसी मिलेगी, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे सजा दी जाएगी। मंत्री ने यह शर्त स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा, मुझे क्या लाना होगा जिससे तुम मान लो कि मैंने तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म तोड़ दिया? नौकर ने कहा, मेरी शादी के समय मुझे एक मटकी और एक कंघी मिली थी। ये दोनों चीजें मेरी पत्नी ने बहुत संभाल कर रखी हैं, क्योंकि ये उसके सुहाग की निशानी है। अगर तुम मेरी पत्नी से ये दोनों चीजें लाकर मुझे दिखा दो तो मैं मान लूंगा कि तुमने उसका पतिव्रता धर्म तोड़ दिया। मंत्री ने यह शर्त मान ली और शहर में एक दूती के पास गया। उस दूती को हर वो काम करने की कला आती थी जो कोई और नहीं कर सकता था। मंत्री ने दूती को सारी बात बताई और कहा, तुम किसी भी तरह उस नौकर की पत्नी से मेरा संपर्क करवा दो, इसके बदले मैं तुम्हें जितना धन चाहिए दूंगा। दूती ने जवाब दिया, मंत्री जी, जिस औरत की आप बात कर रहे हैं वो सच्ची पतिव्रता है। वो किसी के बहकावे में नहीं आएगी और न ही आपको मटकी और कंघी देगी। वो आप पर थूक देगी और आपके इरादों को नाकाम कर देगी। ये सुनकर मंत्री ने कहा, अगर तुम मेरा संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम करो, उसके घर जाकर उसकी मटकी और कंघी चुराकर मुझे दे दो, और अगर उसके शरीर पर कोई खास निशान है तो वो निशान देखकर मुझे बता दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। धन के लालच में दूती ने हामी भर दी और कहा, ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगी, लेकिन मुझे पूरा इनाम चाहिए। मंत्री ने सहमति दी और दूती नौकर के घर पहुंची। उसने नौकर की पत्नी से कहा, बेटी, मैं तुम्हारे पति की मौसी हूं, मैं कई साल बाद तुमसे मिलने आई हूं। नौकर की पत्नी ने कहा, मौसी जी, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, शायद इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। आप इतने साल बाद आई हैं, आपका स्वागत है। इस तरह दूती ने मौसी बनकर नौकर के घर में प्रवेश कर लिया। नौकर की पत्नी ने उसे बहुत सम्मान दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये एक दूती है और उसके साथ छल करने आई है।
दूती 2 दिन तक उस घर में रुकी। एक दिन जब नौकर की पत्नी नहाने गई तो दूती ने कहा, बेटी मैं तुम्हारी कमर रगड़ देती हूँ। पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, लेकिन दूती नहीं मानी। उसने कहा, तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो, मुझे ऐसा करने दो, इतने साल बाद हम मिले हैं। फिर दूती ने बहाने से पतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी डाल दिया, जिससे उसकी आंखें बंद हो गईं। इस दौरान दूती ने देख लिया कि उसकी जांघ पर एक तिल है। इसके बाद जब पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती ने मौका पाकर मटकी और कंघी चुरा ली और वहां से भाग गई। दूती ने दोनों चीजें मंत्री को दे दी और बताया कि नौकर की पत्नी की जांघ पर एक तिल है। मंत्री ने मटकी और कंघी लेकर राजा के दरबार में पेश की और कहा, महाराज मैंने नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन बिताए हैं, उसने ही मुझे ये मटकी और कंघी दी है। ये सुनकर राजा ने दरबार बुलाया और नौकर को बुलवाया। मंत्री ने सभा में मटकी और कंघी दिखाई और कहा, इसकी पत्नी की जांघ पर एक तिल भी है। ये सुनकर नौकर का अपनी पत्नी पर से भरोसा उठ गया। उसने मान लिया कि उसकी पत्नी ने पतिव्रता धर्म तोड़ दिया है। राजा ने शर्त के मुताबिक नौकर को फांसी की सजा सुना दी और कहा, 15 दिन बाद इसे फांसी दी जाएगी। फिर राजा ने नौकर से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। नौकर ने कहा, मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। राजा ने इजाजत दे दी। नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा, तुमने मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया। मैंने तुम पर भरोसा करके राजा के सामने शर्त लगाई थी कि मेरी पत्नी पतिव्रता है और कोई उसका धर्म नहीं तोड़ सकता, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब मुझे 15 दिन बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। यह सुनकर उसकी पत्नी ने सारी सच्चाई बताई कि कैसे एक दूती मौसी बनकर आई और उसने धोखे से मटकी और कंघी चुरा ली। लेकिन नौकर को अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं हुआ। वो वापस राजा के दरबार में गया और राजा ने उसे कैद में डाल दिया। अब नौकर की पतिव्रता पत्नी अपने पति को बचाने के लिए राजा के दरबार में पहुंची। उसने खुद को एक नर्तकी बताकर राजा से नृत्य करने की अनुमति मांगी। राजा ने उसकी खूबसूरती देखकर अनुमति दे दी। सभी मंत्री और दरबारी नृत्य देखने के लिए इकट्ठा हुए। जब नौकर की पत्नी ने नृत्य शुरू किया तो उसका नृत्य देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। नृत्य खत्म होने के बाद राजा ने कहा, तुम जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है, उसे फांसी की सजा दीजिए। राजा ने कहा, बताओ मेरे दरबार में चोर कौन है, मैं उसे सजा दूंगा। महिला ने कहा, महाराज आपका मंत्री ही चोर है, उसने मेरी अंगूठी चुराई है, उसे फांसी दीजिए। यह सुनकर मंत्री तुरंत बोला, महाराज मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इसकी अंगूठी नहीं चुराई, मैंने इसे पहले कभी देखा तक नहीं, मैं इसकी अंगूठी कैसे चुरा सकता हूं, मैं इसे आज पहली बार देख रहा हूं। महिला ने तुरंत कहा, महाराज अगर इसने मुझे पहले कभी नहीं देखा तो ये मटकी और कंघी कहां से लाया, मैं उसी नौकर की पत्नी हूं जिसे आप फांसी देने वाले हैं। इस मंत्री ने एक दूती को मेरे घर भेजा जिसने मौसी बनकर मेरी जांघ का तिल देखा और मटकी कंघी चुराकर इस मंत्री को दे दी। इसने दूती को ढेर सारा धन दिया और मेरे साथ छल किया। मैं आज भी पतिव्रता हूं। यह सुनकर राजा ने दूती को बुलवाया। दूती ने डर के मारे सारी सच्चाई बता दी। राजा ने नौकर को कैद से रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी की सजा दे दी। कहानी खत्म करते हुए भगवान शंकर ने कहा, पार्वती अब तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब सुनो। पहला सवाल था, कौन सी औरत कम उम्र में विधवा हो जाती है? जो औरत अपने पति का नाम मुंह से लेती है और उसे हमेशा नाम से बुलाती है, उसकी पति की आयु कम हो जाती है, इसीलिए वह कम उम्र में विधवा हो जाती है और दुखी जीवन जीती है। तुमने जिन 3 सहेलियों की बात की उनमें से 2 औरतें अपने पति को नाम से बुलाती थीं, जिसके कारण उनके पति की मृत्यु जल्दी हो गई और वे विधवा बन गईं। लेकिन तीसरी औरत जो नौकर की पत्नी थी, उसने कभी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लिया, इसीलिए वह आज भी सुहागन है और सुखी जीवन जी रही है। शंकर जी ने आगे कहा, तुम्हारा दूसरा सवाल था, कौन सी औरत को जीवन में सुख नहीं मिलता? जो औरत अपने पति की अनुमति के बिना तीर्थ यात्रा या उत्सव में जाती है, उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। ऐसी औरतें हमेशा दुखी रहती हैं और अपने पति का प्रेम नहीं पाती। और तुम्हारा तीसरा सवाल था, वो कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? वो चीज है गाली। एक संस्कारी और चरित्रवान औरत कभी अपने पति को गाली नहीं देती। जो औरतें अपने पति को गाली देती हैं, वे कभी चरित्रवान नहीं होती। ऐसी औरतें हमेशा दुखी रहती हैं और कम उम्र में विधवा हो जाती हैं। यह सुनकर माता पार्वती पूरी तरह संतुष्ट हो गईं। उन्होंने कहा, प्रभु क्या सच में एक चरित्रवान औरत कभी दुखी नहीं होती? भगवान शंकर ने जवाब दिया, हाँ पार्वती, जहाँ चरित्रवान औरत होती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा घर हमेशा धन, सुख और समृद्धि से भरा रहता है। एक चरित्रवान औरत अपने घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बोलो जय माता पार्वती की। क्या यह आपके अनुरोध